मित्रों नमः संस्कृताय। हिंदी की सेशन में आज अनिवार्य संस्कृत में हम क्या पढ़ रहे हैं? धातु रूप। क्या पढ़ रहे हैं? धातु रूप। हमने पिछली कक्षा में आपको लट लकार के और लिट लकार ठीक है दो पढ़ा दिए थे। लट लकार बताया था, इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। ऐसा काल जो वर्तमान काल में चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? लट लकार में आता है। और लिट लकार में वह रूप आते हैं जिसमें भविष्य काल में जो कार्य होगा वह जाएगा, वो खाएगा, पढ़ेगा, ऐसा। ठीक है। लेकिन आज का शांत रहो, आज का सेशन क्या है? लंग लकार। क्या है? लंग लकार। लंग लकार का प्रयोजन ये होता है संस्कृत में, लंग लकार में जो कोई कार्य होता है वो भूतकाल में होगा, हो चुका होता है। क्या है? ऐसा कार्य जो हो चुका होता है उसको दर्शाने के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं या भूतकाल के रूपों का प्रयोग करते हैं। ऐसा कार्य जो हो चुका है। भूत का मतलब समझते हो? भूत का मतलब यही होता है। भूत कौन से होते हैं? आपके पूर्वज जो इस संसार में नहीं रहे, है ना, वो कार्य अपने वो कर गए हैं। वह कार्य अपना वो कर गए। भूत में वो कार्य हो गया, वो भूत बन के चले गए, अर्थात वो अपना काम पूरा निपटा गए। अब वो काम दोबारा नहीं होगा। ठीक है, यानी वो कार्य संपन्न हो चुका है, ऐसा दर्शाने के लिए कि हमारा कार्य संपन्न हो चुका है। ठीक है, उस चीज को दर्शाने के लिए हम किसका करते हैं? भूतकाल यानी लंग लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और धातु कौन से हैं? पद धातु के और हस्त धातु के। पद धातु के और हस्त धातु के। ठीक है। वचन होते हैं तीन: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष होते हैं तीन: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में बताया था मैंने आपको कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे सह माने वह, अगर वह शब्द आ जाए या वह दोनों शब्द आ जाए या वह सब शब्द आ जाए, वहां पर क्या है? हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे वह उसने खाना खा लिया है, या उन दोनों ने खाना खा लिया है, या उन सब ने खाना खा लिया है, या वह पढ़ चुका है, वह दोनों पढ़ चुके हैं, या वह सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ गए? जहाँ पर सह की बात आए तो वहां पर हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। वह दोनों वह सकते। ठीक। मध्यम पुरुष में क्या होता है? अगर तुम की बात आ जाए, किसके? तुम की बात आ जाए, है ना, सेकंड पर्सन की बात आ जाए, तो वहां पर क्या है? मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ तुमने पढ़ लिया, या तुम दोनों ने पढ़ लिए, या तुम दोनों पढ़ चुके हो, या तुम सब पढ़ चुके हो, है ना। तुम्हारा कार्य हो चुका, तुम पढ़ लियो, अब तुम पढ़ना शेष नहीं है। उसी प्रकार से क्या उत्तम पुरुष है? उत्तम पुरुष हम बताया था मैंने कि अपने लिए प्रयोग करता है, मैं के लिए या हम के लिए। अगर मैं शब्द आ जाए, या हम शब्द आ जाए, या हम दोनों शब्द आ जाए, या हम सब शब्द आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने पढ़ लिया है, या मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है। हम दोनों ने पढ़ लिया है, हम दोनों पढ़ चुके हो। बात देखिए, हम सब पढ़ चुके हैं, मतलब कार्य वो संपन्न हो चुका है, अब काल शेष नहीं रह गया। या हम क्या लिखा है? हजम, या मैंने हंस लिया है ना, या हम दोनों ने हंस लिया है, या हम हंस लिया। और एक चीज यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हलन, याद देखिए हलन कहाँ पर है? पूछता से ही आप लोग गलतियां करते हो। देखो एक चीज यहाँ पर क्या है? अपठत। ठीक है, क्या है? ये अपठत क्या है? यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत है, और मध्यम पुरुष एक वचन में भी क्या है? अपठत है कि नहीं? प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? अपठत है,
और मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है? अपठत है। आपको दिखाई दे रहा है जी। ये दोनों रूप क्या है? एक समान है, लेकिन किसका अंतर है? सिर्फ हलंत का अंतर है। इसमें हलंत है और इसमें हलंत नहीं है। ठीक, इतना ध्यान देना। उसी तरह से हसन में हस वाले रूप में भी देखिए, यहाँ पर आपका हलंत है और इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं है। पूछता है आपसे यहीं से, ये आपको दे देगा आपको प्रश्न में कि आप पठत कहाँ का रूप है। ठीक है, हलंत नहीं देगा, पूछ लेगा क्या प्रथम पुरुष एक वचन या मध्यम पुरुष बहुवचन। अगर आप ठीक पढ़ा होगा लगा लेगा, एक ही नंबर के जो होते हैं, है ना जी। और देखिए एक चीज और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा। और हलंत कहाँ पर नहीं है? देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में भी हलंत है जी, द्विवचन में भी हलंत है और बहुवचन में भी हलंत है जी। तीनों में हलंत रहेंगे, ध्यान देने की बात है। ठीक है, और मध्यम पुरुष देखिए इसमें केवल कहाँ है? द्विवचन में हलंत है जी। कहाँ है? केवल दो वचन में हलंत आएगा। ठीक है, यानी प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में आपका हलंत का प्रयोग होगा लंग लकार में। मध्यम पुरुष में केवल दो वचन में ही हलंत का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष एक ठीक है, और उत्तम पुरुष में देखिए बताइए केवल एक वचन में, कहाँ पर? एक वचन। यानी प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में हलंत का प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष में केवल दो वचनों में प्रयोग होगा, दो वचन में, और उत्तम पुरुष में केवल एक वचन में हलंत का प्रयोग होगा। इतना ध्यान रखिएगा, बस आपके सभी रूप सही हो जाएंगे। कठिन थोड़ा सा ये रहता है। ठीक है, तो रूप इसका क्या करेंगे? वाचन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वाचन करेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप उसको दोहराएंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने क्या है? पर धातु हस धातु, पर धातु हस धातु, पर धातु हस धातु, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, बर्तन देखिए एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। पर ये अपठत अपठत अपठताम अपठताम अपठन अपठन अपठत अपठत अपठताम अपठताम अपठन अपठन अगला देखिए अपठत अपठत आहसत आहसत अपठताम अपठताम आहस्ताम आहताम अपठन अपठन आहसन। आहसन। ठीक, कितना हो गया? अब मध्य पुरुष में आइए। अपठा अपठा अपठतम अपठतम अपठत अपठत कैसे? अपठा अपठत अपठतम अपठतम अपठत अपठत इसमें हलंत नहीं नहीं है। है। अपठत 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 आहसम आहसम अपठतम अपठतम आहस्तम आहस्तम अपठत अपठत आहसत। आहसत देखिए आहसा आहसत आहस्तम आहस्तम आहसत। आहसत। समझ में आ गया? जी सर, आगे। अब देखिए उत्तम पुरुष वाला अपठम अपठम अपठाव अपठाव अपठाम अपठाम अपठम अपठम आहसम आहसम अपठाव अपठाव आहसाव आहसाव अपठाम अपठाम आहसम आहसम। आहसम। तो देखिए अपठम अपठम अपठाव अपठाव अपठाम अपठाम आहसम आहसम आहसाव आहसाव आहसम। आहसम। कौन बोला कि हंसाओ? कि बोले कि हंसाओ? हंसा तो रहा हूँ, हंसो क्या? बोले हाँ हंसाओ और क्या? चलो ठीक है, दूसरा लेते हैं। अब केवल क्या पाठ वाले पढ़ेंगे। ठीक है, अपठत 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 अपठताम अपठताम अपठन अपठन अपठत अपठत अपठताम अपठताम अपठन अपठन अपठा अपठा अपठताम अपठताम अपठत अपठत अपठा अपठा अपठतम अपठताम अपठा अपठा अपठम अपठम अपठाव अपठाव अपठाम। अपठाम अब हंस वाले आहसत आहसत आहस्ताम
चुकी हो, ठीक है। अपठत, अपठम, अपठन, ठीक है। अपठ, अपठम, अपठत, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। आपके ये रूप हो गए, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। ठीक है। इसको क्या करना है आपको? कंठस्थ करना। क्या करना है? याद करने, तब मजा आएगा। कंठस्थ माने याद करना, ठीक है। आशा करता हूँ कि रूप आपके समझ में आ गए होंगे। जो समझाया है उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आज के दिन बस यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।